जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो हम क्लास 10th की जो हमारे पास चैप्टर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कशन चलेगा, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे क्या है रिवीजन के लिए नोट्स बना सकते हैं। और ये जो हेल्पफुल रहने वाला है 2025 में जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए क्या रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम फटाफट अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। ऑलरेडी क्लास 6th 7th 8th 9th हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चल रहा है क्लास 10th का। क्लास 10th में भी हमने चार चैप्टर जो वो कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 5वां कंप्लीट हो जाएगा, 2 और चैप्टर रह जाएंगे। इसके बाद हम 11th और 12th की कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से भी हमारा जो रिवीजन सीरीज है वो चलता रहेगा। तो देखिए, इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमारा बात आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यानी कि मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रिसोर्सेज हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज मेनली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट या हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और हमें सेटिस्फाई प्रोवाइड कराता है, वो हमारे लिए मिनरल वो रिसोर्सेज है। मिनरल्स क्या है, देखिए मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स हमें नेचुरली सब्सटेंस यानी कि वो हमें नेचुरली मिलता है। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है, जो खनिज है वो प्राकृतिक रूप से ही पाए जाने वाले जो पदार्थ है, यानी कि हमें वो नेचुरली मिलता है। एक ऐसा मटेरियल है जो हमें क्या है नेचुरली मिलता है, लेकिन जिसकी आंतरिक यानी कि जो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो क्या है, उसे परिभाषित किया जाता है। इसको हम जो मिनरल्स होते हैं उसको अलग अलग इंडस्ट्री या डेली लाइफ में हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए पिकल्स में हम यूज़ करते हैं, यहाँ तक इवन हम टूथपेस्ट में भी क्या करते हैं, हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं और सीमेंट का यूज़ करते हैं। ये सब हमारे लिए क्या है, मिनरल्स हैं। सीमेंट में जैसे कोल, सीमेंट में अलग अलग सब्सटेंस मिल करके सीमेंट को बनाया जाता है। जैसे उसमें कोल मिला देते हैं, रॉक्स मिलाते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, मिनरल्स है। व्हीकल्स बनाने में जैसे हम स्टील यूज़ करते हैं। स्टील किससे बनता है, जब हम आयरन और मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो स्टील बनता है। तो बहुत से मतलब डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा होता है हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे पास फेरियस मिनरल्स, दूसरा होता है नॉन फेरियस मिनरल्स। तो फेरल्स मिनरल्स को क्या होते हैं, जिसमें हम कहते हैं वो मिनरल्स जिसमें आयरन के मिनरल यानी कि आयरन युक्त होता है, मतलब उसमें आयरन के कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि उसमें क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आयरन देखने को मिलेगा। जैसे हम आयरन ओर की बात करते हैं और मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो ये हमारा किस में आता है, फेरियस मिनरल्स के अंदर में आता है। और नॉन फेरियस मिनरल्स की बात करते हो तो उसमें आपको आयरन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम कॉपर और बॉक्साइट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन फेरियस मिनरल्स हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मतलब मेटल नहीं, मतलब धातु नहीं होते हैं। जैसे अगर हम मिका और लाइम स्टोन की बात करते हैं, यानी कि जो चूना का पत्थर होता है, ये हमारे लिए क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, लेकिन है हमारे लिए मिनरल्स ही। उसके बाद देखिए, हम मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं, यानी कि जो खनिज है उसकी जो उपलब्ध है उनके टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स, फिर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल्स, फिर आपको एलिवल डिपॉजिट एंड ओशियन वाटर। ये सारे हमारे लिए क्या है, वो रिसोर्सेस हैं जो मतलब वो रिसोर्सेस के टाइप हैं जो हमारे पास क्या है, उपलब्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। जो ये आपको मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये मेनली पाए जाएंगे आपको क्रैक्स एंड फॉल्ट्स, यानी कि जो वेनिस और एडोस होते हैं वहाँ पे। यानी कि जो दरार होते हैं या जो भ्रंशों में पाए जाने वाला क्या है, ये एक मिनरल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, टीन है, कॉपर है, जिंक है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स में ये पाए जाते हैं, यानी कि क्रैक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्रिक रॉक्स क्या होते हैं, ये मेनली फाउंड पाए जाते हैं कहाँ पे, बेड्स और लेयर पे। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोल है, ये जो हम लाइमस्टोन की बात करते हैं। फिर रेसिडुअल मास और वेदर्ड मिनरल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बॉक्साइट, एलिबल डिपॉजिट, तो ये मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सैंड्स ऑफ वैली के साइड देखने को मिलेगा। जैसे गोल्ड और टीन की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ मेनली देखने को मिल जाएगा, एलिबल
डिपॉजिट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ओशियन वाटर। ओशियन वाटर जैसे कि सोर्स ऑफ सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, तो ये आपको किस में देखने को मिल जाएगी? ओशियन वाटर्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन इंडिया। भारत के अंदर में कुछ प्रमुख मिनरल्स जो हैं, जैसे हम आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट और मिका, ये हमारी कंट्री के अंदर में क्या है, पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? आयरन ओर। आयरन ओर जैसे इसमें जो आपको टाइप्स देखने को मिलेगा, किस टाइप्स का देखने को मिलेगा? मैग्नेटाइट टाइप्स का देखने को मिलेगा, जिसमें हाई आयरन कंटेंट रहता है, या जिसे हम हेमाटाइट कहते हैं, या हेमाटाइट आप कह सकते हो उसे। मेजर बिल्ट, यानी कि मेजर बिल्ट का मतलब है किस किस जगह पे आपको देखने को मिलता है, किस किस स्टेट में। तो उड़ीसा, झारखंड, जो इसके बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? सिंहभूम, मयूरभंज, ठीक है। फिर आपको दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बरेली, यानी कि चित्रदुर्गा, महाराष्ट्र, गोवा, तो ये आपको ये स्टेट देखने को मिल जाएगी, वो रीजन देखने को मिल जाएंगे जहां पे क्या है, मैग्नेटाइट यानी कि आयरन ओर, इन शॉर्ट समझिए आयरन ओर हमें मिलता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्टील मेकिंग के लिए किया जाता है और पेंट्स में किया जाता है, और जो इंसेसाइड्स होते हैं यानी कि जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो मेडिसिन दवाई होती है उसमें भी यूज किया जाता है। और ये किस किस स्टेट में मिलता है? कर्नाटका और उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर कॉपर आपको, कॉपर का जो मेनली यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स है या जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पे क्या है, कॉपर का यूज किया जाता है। तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान, यानी कि राजस्थान में खेतरी, और मध्य प्रदेश में कहाँ, बालाघाट में आपको ये क्या है, देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे हमें कॉपर मिलता है। ये हम अपने ही कंट्री की बात कर रहे हैं। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं, यानी कि इसका जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? एल्युमिनियम प्रोडक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है। और मेजर एरिया मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा, अमरकंटक प्लेटू में ये पाया जाता है। फिर बात करते हैं मिका। मिका का यूज किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, और ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में भी कहाँ, तो जो कोडेरामा है वहां पे, और अजमेर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मेनली क्या है, आपसे मैप से के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मिनरल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप ये पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट रखे चलिएगा मैप के लिए। वैसे मैप में हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है वहां से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, और जियोग्राफी का जो चैप्टर 7 है वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप इन 2 चैप्टर के मैप्स इजिली करके जाइएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्पेशली चैप्टर 3 से। 2 क्वेश्चन तो आपको चैप्टर 3 से देखने को मिलेगा ये मैप का, और 3 क्वेश्चन जियोग्राफी से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में हम सबसे पहले बात करेंगे किस बारे में? कन्वेंशनल रिसोर्सेज, फिर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम इन वन टाइम ही क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। जैसे कोल है, कोल को एक बार यूज कर ले वो दोबारा यूज नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमें दोबारा चाहिए होता है। तो कोल्स की भी बात करते हैं, तो कोल्स के आपको कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे? 4 टाइप से देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? एक बार यूपीएससी जैसे एग्जाम ने भी क्या है, अपने प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे वेल क्वालिटी का कोल कौन सा है, और उसको सीक्वेंस से लगाना था। तो जो टाइप्स ऑफ कोल देखने को मिलेगा, पीट, लैग्नाइट, ब्यूटीमेनियस और एंथ्राटिक। ये आपको क्या देखना, एंथ्रासाइट, पीट, लैग्नाइट और बटुमिन्स, ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? टाइप्स ऑफ कोल्स देखने को मिलेंगे। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हम दामोदर वैली, झारखंड के अंदर, और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी कि आपको कहाँ पे? मुंबई हाई, गुजरात, आसाम में आपको क्या है, देखने को मिल जाएगा कि ये इन स्टेट्स में हमारी कंट्री में पेट्रोलियम। देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम पाए नहीं जाता, मतलब आप ये समझिए जो क्रूड ऑयल होते हैं उनको यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो नेचुरल गैस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? कृष्णा, गोदावरी जो बेसिन है वहाँ पे, और मुंबई हाई में आपको क्या है, नेचुरल गैस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी में हम 2 तरीके से बात करते हैं, थर्मल पावर और हाइड्रो पावर, थर्मल पावर। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम और भी है, जैसे वो बाकी आ जाते हैं किसमें, हमारे नॉन कन्वेंशनल में। अभी हम कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। हाइड्रो पावर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लार्ज डैम होते हैं, लार्ज डैम्स जो होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, मेनली हाइड्रो पावर बिल्ड करते हैं डैम्स में।
तो जैसे कि भाखरा नागल डैम देखने को मिल जाएगा दामोदर वैली पे, सॉरी भाखरा नागल डैम है, दामोदर वैली, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। थर्मल पावर एनर्जी में हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इसमें हम वाटर के फ्लो को, वाटर का फ्लो जो होता है ना, पानी का जो बहाव होता है, उसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसमें यूज किया जाता है कोल का और पेट्रोलियम का, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जिसे हम अपरंपरागत स्रोत भी कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में मेनली हम ओशियन के वाटर को यूज करते हैं, ओशियन वाटर यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जियोथर्मल, जियोथर्मल में हम क्या करते हैं, जो अर्थ के अंडरग्राउंड में जो हीट होता है ना, उसका यूज करते हैं हम। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में हम न्यूक्लियर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हम किसके लिए यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। तो जो सोलर पावर प्लांट है ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, रूरल एरिया में देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया में भी तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सोलर एनर्जी जैसी जो अल्टरनेटिव है उसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है अर्बन एरिया में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अर्बन एरिया में ही देखने को मिलेगा। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी मेनली आपको कहाँ पे, जैसे तमिलनाडु जैसे स्टेट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो विंड की स्पीड होती है उसका यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बायोगैस, बायोगैस में हम क्या करते हैं, इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, रूरल एरियाज के अंदर में क्या हमारी कंट्री में यूज किया जाता है। मतलब इसमें मेनली जो एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, बायोगैस बनाने के लिए। टाइडल एनर्जी मैंने बता दिया था कि इसमें हम ओशियन वाटर या हम सी वाटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो उसमें जो टाइडल यानी कि जो ज्वार होता है ना, यानी कि जो पानी के जो ऊंचे ऊंचे वेव्स होते हैं, तो उसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसका यूटिलाइज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। अभी जस्ट बताया था जियोथर्मल जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जो अर्थ के अंदर में जो हीट होता है ना, तो जैसे आपने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में कि जैसे जैसे हम अर्थ की डीप में जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो जो हमारे अर्थ के अंदर में जो टेम्परेचर है तो उसका यूज करते हैं हम किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये मेनली आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश यानी कि मणिकरण, पुंगा वैली, लद्दाख। तो इन जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें हम यूरेनियम और थ्रोनियम यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और ये हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पाया जाता है, झारखंड, राजस्थान और केरला में पाया जाता है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या है माइनिंग में और कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो देखिए चैलेंजेस क्या आता है कि जो भी हम मिनरल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम कोल का यूज करते हैं या पेट्रोलियम का यूज करते हैं, तो उससे जो डस्ट होते हैं, डस्ट होता है तो और जो धुआं होता है, तो जो हमारे लिए क्या बनता है, हमारे हेल्थ के लिए एक खतरा बन जाता है। तो जैसे ही अगर आप अर्बन एरिया में देखोगे तो शहर के क्षेत्र में क्या है, तो जो व्हीकल सब चलते हैं उससे निकलने वाली जो धुएं होते हैं, धुआं होता है, या जब हम थर्मल पावर में कोल बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो इससे क्या होता है, एक तो हमारे इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन होता है और डस्ट और धूल होने की वजह से क्या है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है। माइनिंग के और भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कई बार जब हम लिमिट से ज़्यादा माइनिंग करते हैं ग्रेज, तो इससे क्या होता है, लार्ज स्केल पे हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, तो एक डिजास्टर भी निकल के आता है। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है मैनेज करना उसको। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो हाँ कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ता है नेगेटिव इम्पैक्ट। और फ्रॉम वेस्ट डंपिंग एंड सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि फिर जो भी वेस्ट होता है जब हम उसको डंप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक सॉइल पॉल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए जैसे पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम है, या अगर जब हम मिनरल्स निकालने के लिए माइनिंग करते हैं तो अर्थक्वेक, सॉरी लैंडस्लाइड जैसी जो डिजास्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब ह्यूमन हेल्थ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या आज के टाइम पे चैलेंजेस है। और जैसे कई बार हम क्या करते हैं, मिनरल्स निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी भी करते हैं, तो ये सारी क्या है, हमारे लिए एक चैलेंज है। तो आज के टाइम पे जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लो,
ग्लोबल वार्मिंग, ये भी हमारे लिए क्या एक चैलेंज ही निकल के आ रहा है। तो जिसके लिए जो गवर्नमेंट है अलग अलग एक अल्टरनेटिव सोर्स लेकर के आ रही है। जैसे आज के टाइम पे हम ग्लोबल वार्मिंग को या जो कार्बन एमिशन गैसेज जो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ते जा रहा है उसको कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे सोलर एनर्जी है, या अगर हम हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी, इन सबको क्या कर रही है सरकार प्रमोट कर रही है अल्टरनेटिव को। जैसे कि जो फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं, जैसे पेट्रोल पे चलने वाली, डीजल पे चलने वाली जो गाड़ी है, तो उसके सरकार अल्टरनेटिव में क्या लेकर के आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है, ईवी लेकर के आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं, या आप इससे भी देख सकते हैं जैसे इन फ्यू ईयर्स हमारी कंट्री में जो ट्रेन चला करती थी वो डीजल बेस्ड चला करती थी, उससे भी पहले कोल बेस्ड चलती थी, कोयले के ऊपर चलने वाली ट्रेन थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूव आए तो सरकार भी क्या करे, अल्टरनेटिव लेके आ रही। तो आज हमारी कंट्री में 80% से ज़्यादा जो रेलवे है वो क्या है, इलेक्ट्रिफाइड है। मेन कारण क्या है कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, जो पॉल्यूशन है उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है। कंजर्व कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास मिनरल्स हैं वो आपको पता है कि वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितने हमें उसकी ज़रूरत है। मतलब ग्रीड को पूरा करने के लिए हमें मिनरल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। मतलब आप इन शॉर्ट समझ लो, मिनरल्स को हम लिमिटेड यूज़ करके ही क्या कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, यानी कि रणनीतियाँ की बात करते हैं, तो जो मेटल्स है, मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कर सकते हैं जो लो ग्रेड ओर्स है, यानी कि जो निम्न श्रेणी के जो ओर्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, और हमें किसके साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 हमारा क्या है, आपका सब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहने वाला, और चैप्टर 7 रहेगा हमारा लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है ना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 2025 एग्जाम्स।